तृतीया तिथि के श्राद्ध की और इस तिथि में कैसे करना चाहिए पितरों का श्राद्ध और इस श्राद्ध से हमें कौन से शुभ फल मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, तृतीया तिथि का श्राद्ध बताइए। इस साल जो पितृपक्ष लग रहा है विपनेश, इसमें 20 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध होगा। जिनके पूर्वज माता पिता तृतीया तिथि को, तृतीया को तीज भी कहते हैं, का जिनका देहांत हुआ है तो उनका तृतीया का श्राद्ध 20 तारीख को किया जाएगा। तृतीया तिथि का श्राद्ध करने से अच्छा स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तृतीया श्राद्ध पर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। श्राद्ध में गंगा जल, तिल, कच्चा दूध, तुलसी, शहद मिश्रित जल से जलांजलि दी जाती है। इसके बाद पितरों का विधिवत पूजन किया जाता है। पितरों के लिए गाय के घी का दीपक जलाया जाता है। ये सब उपाय, अगर देखिए, श्राद्ध माने श्रद्धा, श्राद्ध माने श्रद्धा। इसका नाम श्राद्ध इसलिए है कि श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य है। आप जितना ही अपने पितरों के लिए श्रद्धा से, देखिए, आपके वस्तु के साथ साथ आपका भाव भी होना चाहिए। आपका भाव भी होना चाहिए कि पूर्ण रूपेण हृदय से समर्पित होकर के अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से पितर कल्याण को प्राप्त होंगे। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उसका स्पष्ट प्रमाण है कि आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, घर की उन्नति हो जाती है, घर से रोग और बीमारी दूर हो जाती है और घर के लोग सुमत के साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये पितरों के प्रसन्नता का प्रतीक है। और अगर पितर रुष्ट होते हैं तो शुभ कार्य रुक जाते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में बीमारी और दरिद्रता बढ़ जाती है और नाना प्रकार के क्लेश और शोक का जन्म हो जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक हम सभी सनातनियों को चाहिए कि इन 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में अगर हमारे माता पिता नहीं हैं तो हमें श्राद्ध में पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग के साथ शास्त्र सम्मत श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ शास्त्र सम्मत। भगवान कृष्ण ने गीता में 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में अर्जुन से कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। जो भी कर्मकांड के अंतर्गत कार्य करना है या जो भी आपको अनुष्ठान परक कार्य करना है वो शास्त्र सम्मति के ही आधार पर करें। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो मार्ग जोई सोई कछु भावा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे वो मार्ग है। नहीं, वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत अगर कार्य नहीं है तो वो तामसिक कार्य माना जाएगा। तो इस तरह से श्राद्ध के 15 दिनों में हमें अपने पितरों के कल्याण के लिए हर समय भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।